लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कि किस क्रुएल्टी से मुगल एम्प्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवा ली थी। लोग कोशिशें करते रहे रोकने की, पर कुछ हिंदू वहां पे राम जी की पूजा करने से पीछे नहीं हटे। मस्जिद बनने से मस्जिद टूटने के बीच की कोशिशों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसे बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस ने वापस से अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के वक्त कुछ हिंदू वहां पे पूजा करने लगे थे एंड जो हिंदूज डोनेशन देते थे उसके इंस्क्रिप्शंस भी मस्जिद की वॉल्स पे हैं। इनफैक्ट विलियम फिंच, जोसेफ टाई पैंथलर एंड फ्रांसिस बुचनैन जैसे काफी सारे यूरोपियन ट्रेवल्स से वहां पे जो राम चबूतरा था उस पे हिंदू रिचुअल्स और फेस्टिवल्स को परफॉर्म होते देखा था। राम चबूतरा एक प्लेटफॉर्म टाइप का था मस्जिद के पास, वहाँ पे हिंदू राम जी की पूजा करते थे। बट उस राम चबूतरे को भी मल्टीपल टाइम तोड़ने की कोशिश की, लाइक 1770 में जब मुगल एम्परर फारूक सियार ने उसे डिस्ट्रॉय करवा लिया था, पर बाद में कुछ हिंदूस ने उसे वापस बना लिया। उसके बाद अगला इंसिडेंट होता है 1855 में, जब कुछ हिंदू सन्यासी का ग्रुप जिनका नाम निर्मोही अखाड़ा था वो साइट की ओनरशिप क्लेम करते हैं, मतलब बोलते हैं कि ये जमीन हमारी है। बट उन सबको मुगल एम्परर्स के गार्ड्स के थ्रू मारा जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों साइड से काफी सारे लोग मर जाते हैं। ये टाइम तब का है जब भारत में लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह टू रूल कर रहा था और ब्रिटिशर्स अपना कब्जा जमा चुके थे। और तब 1885 में एक हिंदू पुजारी जिनका नाम रघुवर दास था वो ब्रिटिश कोर्ट पे राम चबूतरा पे मंदिर बनाने की पिटीशन फाइल करते हैं, पर ब्रिटिशर्स इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं, ये बोल के कि अगर वहाँ मंदिर बनता है तो हिंदू और मुस्लिम के क्लैशेस हो सकते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। पर बाद में यही ब्रिटिशर्स जो अभी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की बात कर रहे हैं वो हिंदू और मुस्लिम को लड़वाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे तो कभी यूनाइट होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे, और वैसे ही हुआ। खैर ये ब्रिटिशर्स वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। पर राम मंदिर का जो भी इंसिडेंट है उसमें ब्रिटिशर्स के राज में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए, जो जैसा था वैसे ही रहा। और आजादी के मिलने के बाद देश पूरी तरीके से टूट चुका था, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से, जिसे संभलते संभलते 20 से 30 साल गुजर गए। और अब वक्त है राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने का, क्योंकि अब हमारे देश को ना ही मुगल रूल कर रहे थे और ना ही ब्रिटिशर्स, पर कांग्रेस तो रूल कर रही थी ना, मतलब प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। इसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कुछ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्रुप आगे आते हैं, जिसमें से 3 मेजर ग्रुप थे, आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी। आरएसएस दैट इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्टार्टिंग 1925 में हिंदुज्म और देश प्रेम की वैल्यू सिखाने के लिए की गई थी, एंड वीएचपी दैट इज विश्व हिंदू परिषद की स्टार्टिंग 1964 में हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए की गई थी। एंड इन दोनों ग्रुप्स के थॉट्स के साथ 1980 में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसका नाम होता है बीजेपी। बीजेपी का स्टार्टिंग में गोल होता है कि वो हिंदू मेजोरिटी को साथ में लेके चले और जो देश में कांग्रेस राज चल रहा है उसे भी खत्म किया जाए। राम मंदिर बनाने के लिए अशोक सिंघल, एल.के. आडवाणी एंड के.एस. सुदर्शन जैसे लीडर्स आगे आते हैं और गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अशोक सिंघल जो कि बीएचपी के लीडर थे वो 1984 में राम जन्मभूमि मूवमेंट की स्टार्टिंग करते हैं। इस मूवमेंट में पूरे देश में मंदिर बनने के लिए ब्रिक्स लाए जाते हैं, हजारों कार सेवक आते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में राम रथ यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा का गोल होता है कि वो पूरे देश में राम मंदिर बनाने की जो फीलिंग है उसे और बढ़ा पाए और अपनी पार्टी बीजेपी को और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे पाए कि वो हिंदुज्म को सपोर्ट करते हैं। जहाँ राम का जन्म हुआ था और इसी वजह से उन्होंने राम मंदिर इशू को पार्टी का बेस बना दिया था, मतलब राम मंदिर बनवाना उनका मेन गोल बन गया था। इसके अलावा के.एस. सुदर्शन जो कि आरएसएस के लीडर थे, उन्होंने बीजेपी और वीएचपी दोनों की आइडियोलॉजी को बैक किया और उन्हें सपोर्ट किया सो दैट वो लोग जो राम मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीत पाए। इनफैक्ट बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो राम मंदिर बनाने की लड़ाई में काफी देर बाद आई। राम मंदिर को लोगों के दिल और अयोध्या में बनाने की जो नींव है वो वीएचपी ने रखी एंड उसके लिए उन्होंने मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज की। लाइक 1984 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने राम और सीता जी की मूर्ति को वहां से हटाने का ऑर्डर दे दिया था। तब वीएचपी ने अपनी पहली स्ट्रेटजी यूज की, जिसमें राम मंदिर का मैटर जो अयोध्या में चल रहा था उसे मास मूवमेंट बना दिया और राम जन्मभूमि न्यास एक ट्रस्ट बनाया जिससे राम मंदिर बनाने के लिए वो फंड और रिसोर्सेस इकट्ठा कर सके। देश के हिंदुओं से रिक्वेस्ट की कि वो रामशिला पूजन के लिए ऐसे ब्रिक्स भेजे जिसमें जय श्री राम लिखा हो। देखते ही देखते रामशिला मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल होने लगा। पूरे देश से हजारों लाखों ईंट आए जिसमें जय श्री राम लिखा था। और अब वक्त अपनी दूसरी स्ट्रेटजी यूज करने का। 1987-88 में दूरदर्शन में एक नया सीरियल स्टार्ट होता है जिसका नाम था रामायण। उसे बनाते हैं रामानंद सागर। रामानंद सागर बीएचपी और आरएसएस के काफी क्लोज होते हैं। इस सीरियल के थ्रू उनका गोल था कि राम जैसे थे वैसे ही दुनिया के सामने दिखाया जाए। और एक बार फिर ये स्ट्रेटजी बहुत सक्सेसफुल हुई। लोग भगवान राम की जर्नी को समझ चुके थे कि वो अयोध्या में पैदा होने के बाद राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम
कैसे बने। 1988 में रामायण सीरियल के सक्सेसफुल होने के बाद बीएचपी, आरएसएस और अब बीजेपी भी 1990 में अपनी तीसरी स्ट्रेटजी यूज करते हैं एंड इसे लीड करते हैं लाल कृष्ण अडवाणी। वो सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा को मल्टीपल स्टेट्स और सिटीज से होते हुए अयोध्या आना था। यात्रा बहुत अच्छी जा रही थी, लोग साथ आ रहे थे, राम मंदिर को बनवाने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। पर यात्रा को अयोध्या तक पहुंचने से पहले ही रोक के लाल कृष्ण अडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर किसी तरीके बीएचपी और आरएसएस के लीडर वहां पहुंच के राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं। ये जो 3 स्ट्रेटजीज की हमने बात की, इन्होंने अपना काम इतना बखूबी किया कि जो राम मंदिर बनाने का मूवमेंट था वो लाखों हिंदुओं तक पहुंच चुका था। अब बात वहां उस जंग को जीतने की थी जिसे मुगलों ने शुरू किया था। अब बात वहां अपनी जमीन को वापस लेने की थी, क्योंकि अब बात आत्मसम्मान की थी। और फिर आता है दिसंबर 1992, जब पूरे देश से लाखों कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा होने लगते हैं और 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में हिंदू लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। सरकार ने डिले कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर डिले कर दिया। आज 6 तारीख को सब जानते हैं हिंदू समाज ने ये बाबरी कलंक को मिटा दिया। हमने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए थे, ये सच है कि उसके बावजूद भी ढांचा टूट गया। जहाँ कहता था परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ भगवा ध्वज फहरा दिया। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन एंड उसके बाद की चीजों को डिस्कस करेंगे 3rd पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने थॉट्स कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।